औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं अपना चैनल कोई सलमान टीवी। नाज़रीन, मैं आपको चंद बातें गोश गुजार करता रहता हूँ और वो यकीनन चंद बुज़ुर्गों के कोट्स होते हैं, उनकी बातें होती हैं और वो इसलिए बयान करता रहता हूँ कि आप तक वो अच्छी बातें पहुँचती भी रहें। हमारे मुल्क के मारूफ दानिश्वर अशफाक अहमद साहब कहते हैं कि इंसान बाज़ औक़ात अपने दुखों और परेशानियों की वजह से तकलीफ़ में होता है और वो ये सोचता है कि अगर मैं यहाँ से किसी और जगह चला जाऊँ, किसी और शहर में चला जाऊँ, किसी और मुल्क में चला जाऊँ तो शायद मेरे लिए कुछ आसानियाँ पैदा हो जाएंगी और मुश्किलात का हल निकल आएगा। या फिर इस तरह सोचता है कि मैं अगर ये काम कर लूँ, बच्चों की शादियाँ हो जाएं या दीगर मामलात को वो समझता है कि मेरी मुश्किलात में कमी का बायस हो सकती है। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि वो जहाँ भी जाएंगे, जो भी करेंगे, वो जो मुश्किलात हैं वो तो आपके साथ रहेंगी। उन सारी मुश्किलात को तो खुद आपने अपनी तरफ ही खींचना है, क्योंकि आप कशिश रखते हैं, वो मसाइल आपके हैं। आप दरअसल वो मकनातीस हैं और वो मुश्किलात जो आपके इर्द गिर्द हैं वो लोहे के ज़र्रात हैं जो आपसे चिमटे हुए हैं और चिमटे रहेंगे। शहर बदलने से, लिबास तब्दील करने से, मिजाज बदलने से कुछ नहीं होता। वो तो एक ख़ास रहमत होती है रब की, जो बंदा अल्लाह से दरख्वास्त करता है कि अल्लाह तू फजल फरमा, मेरी मुश्किलात को आसान फरमा। लेकिन ये सिर्फ अल्लाह से मांगने के तरीक़ों पे अमल करते हुए हम अपनी मुश्किलात को आसान बना सकते हैं, हल कर सकते हैं। लेकिन चीज़ें बदलने से, शहर बदलने से, मुल्क बदलने से ये मुश्किलात, ये जो आपको तकलीफ़ें हैं, जो परेशानियां हैं, वो ख़त्म नहीं हो सकती। सिर्फ एक ही तरीका है कि अपने रब को राज़ी कर लें और उसकी अताअत और फर्माबरदारी में ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कोशिश करें और काविश करें। आखिर में मैं अपनी बात उनके ही उस फिक्रे से ख़त्म करना चाहूँगा कि अशफाक अहमद आखिर में यही फरमाया करते थे कि अल्लाह आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए और आपको आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।